किसको पटक के मारेगा? इसको कौन है ये? कौन है मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा मैं। क्या करते हो? क्या कौन सी पढ़ाई करते हो? हम लोग धंधा से आए हैं। नहीं, पढ़ाई करते हो? हम जाते हैं 4th क्लास पे। दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है जितनी भीड़ जो इस वक्त झूमा झटकी जो है, एक तरफ पुलिस के जवान हैं उनके साथ और दूसरी तरफ बीएसपी के जो लोग हैं उनके साथ जो है हो रही है आमलोचन। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किन बिंदुओं पर, मुख्यतः जो बिंदु जिन जिन पर बात होनी थी, क्या वही बिंदु हैं कि इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं। तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिल पा रही होंगी यहाँ से। पूरे देश पर सिर्फ एक ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, उसके नाम चला के कुछ लोग दुकान चलाते हैं। तो दूसरे धर्म के जो कब्जा है उन पर भी कुदाल और सब्बल चलाने का काम आप करो तो हम मानेंगे। एक्शन कमेटी पर जो गौ माता कटती है उस पर आज तक प्रशासन, नगर निगम नहीं जाती, न पुलिस प्रशासन जाता। वहां गौ माता कट जाती है, बेची जाती है, क्या करती है प्रशासन? उस पर नगर निगम क्यों नहीं जाती? कोई झुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, ठुकेगा। भिलाई नगर निगम के सामने ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम टीआई यहाँ पर अलग अलग थानों से मौजूद हैं, सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग अपनी पूरे बल दल के साथ आने वाले थे, लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता गया और अभी जो है एक तरफ से हुंकार विश्व हिंदू परिषद के उन तमाम लोगों की सुनाई पड़ रही होगी, दूसरी तरफ ये बल आपको नज़र आ रहा होगा जो कि पूरी तैनाती से यहाँ पर बरकरार है। और अब ये देखना है कि क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस मामले को लेकर के जो चिंगारी तुल पकड़ी है और जो आग में भड़की है, उसका रूप इस वक्त शहर में इस जगह पर, जिस जगह पर से तमाम सारी सुविधाओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, हलों को लेकर के चीज़ें निकलती हैं, उस जगह पर धर्म और जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान मंदिर को लेकर के जो मामला हुआ था उस पर अभी क्या बखेड़ा खड़ा होगा, क्या कुछ सामने आएगा, वो हमको देखना है। तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आपको दूर में वो तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, हाथों में झंडा है और सब निगम की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चूँकि तमाम आला अधिकारियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। जिन जिन मुद्दों पर बात की जाएगी उनमें से नेहरू नगर गार्डन में हनुमान मंदिर को लेकर के जो चीज़ें हुई थी, सब्बल से उखाड़ने के मामले को लेकर के उस दिन जो सारी चीज़ें हुई थी उसको हमने दिखाया। इसी के साथ साथ आज की जो अपडेट है वो भी लगातार अभी हुंकार भरते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो लोग इस वक्त नगर निगम के ठीक सामने आएंगे, वहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है, जिसकी तस्वीर लगातार सचिन कैमरे के पीछे से आपको दिखा रहा है। कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप लगातार वो सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहूंगा। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो लगातार अब इस ओर बढ़ रहे हैं और हाथ में आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। और ये देखिए पूरी तरफ से जो है विश्व की मान बिंदुओं की सुरक्षा और रक्षा करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। ये आप तस्वीरें देखिए, सचिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है जितनी भीड़ जो इस वक्त झूमा झटकी जो है, एक तरफ पुलिस के जवान हैं उनके साथ और दूसरी तरफ बीएसपी के जो लोग हैं उनके साथ जो है हो रही है, उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। बैरिकेड हटाने की पूरी कोशिश जारी है, किसी भी तरीके से अंदर घुसने की, चूँकि नगर निगम प्रशासन के विरोध में ये सारी चीज़ें, ये सारे विरोध प्रदर्शन को आपको जो नोटिस दिया गया था कि एक दिन पहले कि 10 बजे के करीब विश्व हिंदू परिषद उन तमाम सारी मांगों को लेकर के जो मंदिर तोड़ने को सामने आए थे उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसके लिए पूरी तरह से भीतर घुसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते इस वक्त नजर आ रहे हैं, नारों के साथ और हाथ में झंडे भी नजर आ रहे होंगे। तो तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिल रही है और कोशिश करेंगे हम कि भीतर जो मुख्य जो व्यक्ति हैं रामलोचन, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किन बिंदुओं पर, मुख्यतः जो बिंदु जिन जिन पर बात होनी थी, क्या वही बिंदु हैं कि इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं। तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिल पा रही होंगी यहाँ से। जो हमारा नाम लेके अपनी दुकान चलाते हैं, पूरे विश्व पर एक ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है
और कोई बजरंग दल है क्या? नहीं। अपना परिचय पूरा दो, हमारे नाम से अपना दुकान और अपना छाप प्रशासन पे मत चलाओ। एक मत गूगल में सर्च करोगे तो वही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपके पास मैदान पर उतरा है। आप भी समझे कौन असली है और कौन नकली, इसको समझ कर काम करे। पूरे विश्व पर हिंदुओं की मान बिंदु की सुरक्षा और रक्षा करने का, समाज पर समरसता फैलाने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। और आंदोलन नहीं रुकती तो इस आंदोलन को पूरे प्रदेश पर चलाया जाएगा। कि कांग्रेसी महापौर जो भ्रष्ट बैठा हुआ है, जो जिहादियों के लैंड जिहाद पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करता है, इस पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर नहीं होती तो छोड़ दो, हम कार्रवाई कर लेंगे ना। क्या बजरंग दल का जिस तरह से नाम आता है बार बार, क्या चीज? हाँ बताइए भैया। जी, जिस तरह से बजरंग दल का नाम आता है, फिर कई पूरे देश पर सिर्फ एक ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। उसके नाम चला के कुछ लोग दुकान चलाते हैं और कोई अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं है। आप गूगल में सर्च करिए, 39 देशों पर हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम करता है। और विश्व हिंदू परिषद का नाम ना लेके खाली हम राग अलापते हैं बजरंग दल। उन सबसे हम आपसे भी बात करते हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन देखा जाए कि उनकी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। सिर्फ मुंह में बोल देना बजरंग दल, वो कहाँ के बजरंग दल हैं, कैसे बजरंग दल हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है क्या? ये नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, जो एक रियल बजरंग दल है। हिंदुओं की मान बिंदु पर काम करता है, हिंदुओं की सुरक्षा करने का काम करता है और हिंदू समाज में समरसता बनाने का काम करता है। मूर्ति खंडित को लेकर के जो बड़ा बवाल मचा है, अभी क्या जिन बिंदुओं को लेकर के आए थे, क्या अभी निर्णय हुआ? बिंदुओं पर हम मांग रखे हैं, 5 बातें रखे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उन पर एफआईआर किया जाए। अगर एफआईआर नहीं होता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करेगा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस पर शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर सब्बर और कुदाल चलाना सरासर अनुचित है। अगर ऐसा कृत्य आप किए हैं तो दूसरे धर्म के जो कब्जा हैं उन पर भी कुदाल और सब्बल चलाने का काम आप करो, तो हम मानेंगे और तब हम समझेंगे कि आपके अंदर समरसता है, आप सभी के साथ भाईचारा निभाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम भी शांत रहने वाले नहीं। इसी क्रम में चर्च के निर्माण को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एक्शन कमेटी पर जो गौ माता कटती है उस पर आज तक प्रशासन, नगर निगम नहीं जाती, न पुलिस प्रशासन जाता। वहाँ गौ माता कट जाती है, बेची जाती है, क्या करती है प्रशासन? उस पर नगर निगम क्यों नहीं जाती? इसी तरह से वो चर्च का जो मामला है, छावनी में आपने उस जमीन का आवंटन अपने नाम से अपने रहने के लिए किया है और आज आप वहां धर्मांतरण करवाने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि हमारा कोई भी पूजा है, यहाँ कोई भी भाई तो क्रिश्चियन समाज का नहीं है, उसके अंदर भाईचारा नहीं होगा क्या? वो हमारे समाज में क्यों नहीं आया? बार बार किसी प्रार्थना सभा पर सिर्फ हिंदू समाज के भाई क्यों नहीं मिलते हैं? हिंदू समाज ही क्यों देखा जाता है? हम बोलते हैं कि आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ आया है, यहाँ आना चाहिए दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों को। अगर वो आते तो हम बोलते हैं उनके अंदर भाईचारा है। आप भाईचारा खाली हिंदुओं से निभाना चाहते हो, हिंदुओं को छलना चाहते हो, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर नगर निगम के ऊपर एफआईआर और इनको सस्पेंड नहीं किया जाता तो इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा और इसको पूरे प्रदेश पर फैलाया जाएगा और पूरे प्रदेश पर लेकर नेशनल हाईवे को जाम करने का काम किया जाएगा। किसको पटक के मारेगा? इसको कौन है ये? कौन है मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा भाई। क्या करते हो? क्या कौन सी पढ़ाई करते हो? हम लोग धंधा से आए हैं। नहीं, पढ़ाई करते हो? हम जाते हैं 4th क्लास पे। 4th में? हाँ। बैगन तो नहीं बोल दोगे? नहीं, मेरा किसको मारेंगे बोल रहे थे आप? नाम नहीं जानूंगा फिर भी मारूंगा। अरे तो किसको मारोगे? क्यों मारोगे? मेरा हिंदू भाई ने मारा तो मैं भी मारूंगा। हिंदू भाई ने मारा तो मारोगे? किसको मार? लेकिन आपको पता नहीं है कि किसको मार रहे हैं। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरा 13 साल चल रहा है। 13 साल इधर बाबू, इधर। हाँ, बोलो। पहाड़ आता है? हाँ? पहाड़ आता है? मेरे को आता नहीं है, मैं अभी बाहर हो गया हूँ। अभी नहीं जा रहा हूँ। कौन से क्लास? अभी नहीं जा रहा? पहाड़ा पूछो तो स्कूल नहीं जा रहे बोलते। ये बिंदी लगाए हो? कहाँ से आए हो आप? इधर भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सब यहाँ पर, जो पुतला दहन हो रहा था, अपने अपने आक्रोश को यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन उनको खुद आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इस तरह से जोड़ करके और चीज़ों को हम किस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है।
ये छोटे बच्चों को कुछ पता भी नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, जो बड़े हैं, जो जानकार हैं, जिनको पता है कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितने आक्रोश से पुतले को मार रहा है, कह रहा है कि मारेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर पर बड़ी दर्दनाक हैं। हम कैसी फसल उपजा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। आगे और बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलिए, हमारा मांग है आयुक्त, महापौर, इनके ऊपर FIR होना चाहिए। ये हमारे हिंदू भावनाओं को आहत किए हैं। जिस दिन हमारे आराध्य का जन्म उत्सव था उस दिन उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाए हैं। ये उस पर नहीं चला है, ये पूरे हिंदू समाज पे चला है। और ऐसी जिहादी मानसिकता वालों को मैं थूकता हूँ, जबकि उन लोग हिंदू हैं। उसके बाद ये कृत्य किए हैं और हम चाहते हैं इनके ऊपर FIR हो। और नहीं होता है तो ये तो झांकी था, अभी बाकी कहानी बाकी इन लोग के लिए। आप कुछ बोलोगे? ये आप एकदम पुष्पा वाला लुक में हो, चश्मा लगा लो। हाँ, ये देखो, विरोध करने के लिए पुष्पराज खुद आए हैं। ये कौन से वाले पुष्पराज है? ये वाले तो नहीं है? दुर्ग शहर वाला। बताइए कुछ। हाँ। ये भैया, ये जो नेहरू नगर में जो हनुमान मंदिर के मंदिर तोड़ा है, उसमें बोलता है, निगम बोल रहा है कि वो जगह है कि योगा के लिए है और व्यायामशाला के लिए है। तो हम लोग का कहना ये है कि व्यायामशाला में तो हमेशा हनुमान जी रहता है, तो उसको तकलीफ क्या चीज़ है? हनुमान जी होना है, वो तो व्यायामशाला हनुमान जी रहेगा तभी तो शक्ति मिलेगा। तो इन लोग का कहना है कि वो अवैध है, वो है। तो अवैध है तो बहुत सी चीज़ें अवैध है इसमें, तो बहुत सी, जैसे बोलो चर्च का है, बाउंड्री है, मुस्लिम की समाज का है, उसमें कुछ ध्यान नहीं देते हैं। ये तोड़ने का हम लोग का उद्देश्य है कि हम होना है कि कार्रवाई होना है, उसके ऊपर सस्पेंड होना चाहिए। तीनों निगम, महापौर है, आयुक्त है, ये तीनों के ऊपर ऐसे आएगा ना, फिर लाखों की संख्या में आएगा। उसमें कोई झुकेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, सिर्फ ठुकेगा। कि हमारे एकलौते ऐसे हनुमान जी हैं जिनको हम आराध्य प्रभु मानते हैं, और आराध्य प्रभु के ऊपर अगर साबल और कुदाल चलाई जाए तो किसी को, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हिंदू समाज इस विषय को लेकर के चुप रहेगा। अभी क्या आगे? अभी हमने ज्ञापन दिया है, 15 दिनों के अल्टीमेशन दिया है। साथ ही SDM साहब ने किया कि 15 दिनों के अंदर निष्पक्ष जांच कर इस विषय को, और जो इन पर दोषी हैं कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की जाती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें शासन और प्रशासन खुद ज्वाइन दिया। क्या नाम है छोटू? साहिल निषाद है? साहिल निषाद। कहाँ है दोस्त? कोड़िया से आया हूँ, यहाँ नगर निगम। कोड़िया। कोड़िया से? हाँ। कोड़िया से है? कोड़िया, हाँ। क्यों आए हैं? यहाँ बजरंग दल के साथ आया हूँ। ये नगर निगम को ना, जो इनका ना इतला हुआ है ना, बिना बताए यहाँ बजरंग बली की मूर्ति को भी खंडित किया है, इसलिए आया। हाँ। अच्छा, नेहरू नगर वाला। हाँ, क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 11वीं। 11वीं पढ़ रहे हो दोस्त? परीक्षा हो गया? हो गया है, बस एक ही बचे है, कौन सा? हिंदी। हिंदी? अच्छा, तैयारी हो गई है हिंदी हो गई है। इसलिए यहाँ आ गए हो। आगे क्या करना है? आगे कर डिप्लोमा करना है, बस। ITI। ये सब सही लगता है? हाँ, सही लगता है। क्या सही लगता है? ये धर्म की आवाज़ को उठाना ही ना हमारा कर्तव्य, और हमारा कर्तव्य बना ही रहेगा। हाँ, ये रुकेगा नहीं। कौन कौन आया आप लोग? हम लोग बहुत लोग आए हैं हमारे गांव से, भाई लोग भी हैं हमारे। हाँ। 11वीं में कौन से सब्जेक्ट लिए हो? कॉमर्स। तैयारी चल रही थी अच्छे से? चल रही है। इधर भी तैयारी करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या नेता बनना है, कुछ बड़ा बनना है? नहीं, नेता कुछ नहीं बनने, बस अपना धर्म का रक्षक करने में, मुझे सेवा सुरक्षा संस्कार। सारे दूसरे धर्म के लोग लेके हाथ करते हैं ना, वो प्रशासन को हटाती है क्या? हिंदू समाज के आवाज ये हनुमान जी को हटाने का काम। महापौर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, जोन कमिश्नर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और निगमायुक्त के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगातार विश्व हिंदू परिषद लगातार अभी पुतला भी दहन किया गया है विभागों का, और इसी के साथ साथ जो बातचीत हुई वो भी आपको देखने को मिली। अभी ये भीड़ छट जाएगी, आम लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक नया मुद्दा आएगा जिसको लेकर के यहाँ पर फिर बैरिकेडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देखना ये है कि जिन मुद्दे को लेकर के, जिन बिंदुओं को लेकर के ये आए थे, उसमें मुख्यतः निर्णय क्या होता है। शुक्रिया।